नमस्ते फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब वीडियो पर। और आज हम लोग दोलासन देखेंगे। दोलासन हम लोग कैसे करते हैं, ये जो भी मैं सिंपल व्यायाम और आसन आपको दिखाता हूँ, इसे आप सिंपल कभी ना समझें। अगर सिंपल समझेंगे तो आप गलती करेंगे, क्योंकि आज मेरा 45 एज हो गया, 45 साल मेरा उम्र हो गया और इन्हीं सब आसनों को मैं बहुत पहले से करते हुए आ रहा हूँ और इनका महत्व अच्छी तरह समझता हूँ। तो यह आसन और यह जो भी व्यायाम मैं नॉर्मल दिखाता हूँ, इसे आप कभी नॉर्मल ना समझें। इन सब व्यायामों का, आसनों का हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा महत्व है और यह काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ देता है, आपको निरोग रखता है। तो यह दोलासन हम लोग देखेंगे। दोलासन आप लोग देखे होंगे कि सिंपल पेंडुलम का नाम सुने होंगे। सिंपल पेंडुलम इस तरह से हिलता है अपने जगह पर, सिंपल पेंडुलम इस तरह से हिलता है। उसी तरह से इस आसन में अपने बॉडी को इस तरह से नीचे ले जाते हुए, इस तरह से नीचे ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह से, पूरी बॉडी को इस तरह से हिलाना है और इस तरह से कम 20 बार ज़रूर करें। इस तरह से इसे करना है और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मेरा इन सब व्यायामों का और आसनों का। हो सकता है कि बीच में कुछ अंतराल में मैंने भी छोड़ा था। हर एक के जीवन में परेशानी आती है, कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तो वैसे समझ लीजिए, वैसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ था, जिससे कि मैं सब कुछ छोड़ चुका था। पर इसका रिवाइज ज़रूरी है और ये जो आप शुरू में किए रहेंगे तो इसका फल आपको बाद में ज़रूर मिलता है। तो ये सिंपल पेंडुलम की तरह इसको अपने बॉडी को मूवमेंट करना है। ध्यान देंगे इस तरह से, फिर से ध्यान देंगे किस तरह से, उसके बाद क्या करना है। अब देखिए, इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अब बढ़ाएंगे और जैसे जैसे मैं आपको आसन और व्यायामों के बारे में बताता जा रहा हूँ, मेरा सारा भूला हुआ चीज़ अब याद आ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी है आपको इन सब आसनों को सिखाने से, मैं सब कुछ याद कर पा रहा हूँ और फिर से अभ्यास उनका हो रहा है। और आपके लिए तो यह बहुत ही अच्छा है। काफ़ी लाभान्वित होंगे आप अगर इन सब आसनों का, व्यायामों को करते हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी मेरे पास देखेंगे आपको हमेशा नया का तरह लगेगा। और यह छूट चुका था, लेकिन अब फिर से इनका रिवाइज हो रहा है। तो ये सिंपल पेंडुलम की तरह अपनी बॉडी को इस तरह से हिलाते हुए रखना है। इसे आप दोलासन कह सकते हैं। और इसको करने के बाद आप अपने शरीर से, इंटरनल बॉडी, हार्ट, लिवर और इंटरनल ऑर्गन से यह आपके ऑर्गन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज देता है। उसके बाद इसी आसन को करना है, दोलासन। पर अब हम लोग सिंपल पेंडुलम की तरह नहीं करेंगे। अपने बॉडी को, गर्दन को इस तरह से और इस तरह से अपने सर को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे अपने पूरी बॉडी को हिलाएंगे। ध्यान देंगे, कम से कम 20 बार। उसके बाद अपने पुरानी अवस्था में आ जाएं और फिर से
आप इसे कर सकते हैं। फिर से 1 मीटर की दूरी बनाएं और अपने गर्दन को सीधे ले जाएं और इस तरह से इससे क्या होता है, आपके पीछे की जो हम लोग के पीछे की पेशियां हैं या नर्व्स हैं, इनका काफ़ी अच्छा व्यायाम होता है। कमर से नीचे पूरी बॉडी ऑर्गन का काफ़ी अच्छा व्यायाम होता है। अगर इस तरह से आप डोलासन करते हैं, आप शीर्षासन नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, इससे आप काफ़ी ज़्यादा, कोई ज़रूरी नहीं है कि कठिन आसन कठिन व्यायाम करके ही आप लाभ उठा सकें। इन आसान व्यायामों से, आसनों से जितना लाभ है उतना किसी आसन से और व्यायाम से लाभ नहीं है। वह सब कुछ आपके फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। कठिन आसन पर नियमित रूप से कुछ साधारण व्यायामों का, आसनों का आप सिलेक्शन करके उसे करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। साधारण आसनों से भी आप दीर्घायु हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं और निरोग हो सकते हैं और वो सारे लाभ पा सकते हैं जो योग से मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आसन या हार्ड व्यायाम अगर आप करते हैं तो भी लाभान्वित होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आसान आसनों से, आसान व्यायामों से भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। नमस्कार।